इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। यूपी के बबुआ यानी अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं। उन्हें गठबंधन को लेकर क्या करना चाहिए उन्हें अभी पता ही नहीं है। कभी एसआईआर के बारे के पक्ष में बोलते हैं तो कभी पीडीए को गलत परिभाषित करते हैं। बबुआ को कांग्रेस से गठबंधन करते तो हैं, अपनी जमीन खोद देते हैं। वो कांग्रेस के साथ 2 बार गठबंधन कर देख चुके हैं। सपा प्रमुख राहुल गांधी से डर लगने लगा है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके वोट के बल पर 17 सीटें जीती। कांग्रेस का जनाधार यूपी में सिकुड़ सा गया है। राहुल दलित और मुसलमान के वोट बैंक को साधना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक का आधार यादव और मुस्लिम है। जब से राजनीति में अखिलेश एक बार सत्ता में आए और 4 चुनाव हार चुके हैं, उनके फैसले उन्हें ही धोखा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने के बावजूद अखिलेश ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। पढ़े लिखे युवा और आधुनिक छवि के साथ उन्होंने समाजवादी राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास किया, पर बीजेपी की रणनीति के आगे बबुआ पस्त नजर आ रहे हैं। 2019 में उन्होंने मायावती से भी गठबंधन का सत्ता पाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2027 की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को केंद्र में रखकर राजनीतिक अभियान की शुरुआत की। वो लगातार युवाओं, किसानों, बेरोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। अखिलेश यादव खुद को 2027 के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं और बीजेपी सरकार को घेरने के लिए जनसभाओं, सामाजिक न्याय और संविधान बचाने के एजेंडे के साथ मैदान में उतर चुके हैं। 2027 की लड़ाई को अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के मौके के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के रिश्ते केवल पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी रहे। शुरुआती दौर में अखिलेश पूरी तरह मुलायम सिंह के मार्गदर्शन में राजनीति करते रहे, लेकिन 2016 में समाजवादी पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आया। अखिलेश, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि अखिलेश ने पार्टी से अपने ही पिता को निष्कासित कर दिया। यह भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पारिवारिक राजनीतिक संकटों में से एक था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग के फैसले और राजनीतिक मजबूरियों के चलते रिश्तों में नरमी आई और 2017 के बाद मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से अखिलेश का समर्थन किया। बात करें 2022 की, तो 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के निर्विवाद नेता बन गए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित नेताओं में से गिने जाने लगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने के बावजूद अखिलेश अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। आपको बता दें, अगर अखिलेश की राजनीति सफर की बात की जाए तो अखिलेश का जन्म 1 जुलाई 1973 को सैफई इटावा में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया से की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है उन्होंने, और 2000 में कन्नौज से पहली बार लोकसभा सांसद बनकर सक्रिय राजनीति में उन्होंने कदम रखा। इसके बाद 2004 और 2009 में भी सांसद चुने गए। तो आपको बता दें 1973 में 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्म इटावा में हुआ था। 2000 में समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति में अखिलेश यादव का प्रवेश हुआ।
आपको बता दें 2000 से 2004 तक पहली बार वो लोकसभा सांसद बने। कन्नौज से वो लोकसभा सांसद बने। सबसे कम उम्र के सांसदों में शामिल हुए अखिलेश यादव 2004 में। वहीं दोबारा 2009 में भी वो कन्नौज से सांसद निर्वाचित हुए। आपको बता दें 2012 में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण की। आपको बता दें 2012 में सबसे युवा सीएम के रूप में उन्होंने इस पद को संभाला, मात्र 39 वर्ष की आयु में। 2012 से 17 तक वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। वहीं 2012 और 17 के बीच में उन्होंने एक्सप्रेसवे, लैपटॉप योजना, समाजवादी पेंशन जैसी कई योजनाएं भी चलाई। वहीं 2017 में वो विधानसभा चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2017 में अखिलेश यादव बने। 2019 की अगर बात की जाए तो कन्नौज से लोकसभा चुनाव भी अखिलेश यादव हार गए। वहीं 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में सपा का नेतृत्व जो है वो देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में अखिलेश यादव जो है वो नजर आए। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे के रूप में अखिलेश यादव नजर आए। 2024 में समाजवादी पार्टी की मजबूत वापसी भी हुई। तो राजनीतिक सफर जो था ऐसे शुरुआत हुआ अखिलेश यादव का। आपको बता दें 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए सबसे अहम राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन ने अखिलेश को नई ऊर्जा दी थी। 2027 के लिए उनकी रणनीति कई स्तरों पर आधारित है। पहला, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन को और मजबूत करना। अखिलेश यादव लगातार सामाजिक न्याय और संविधान की बात कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है युवाओं और किसानों पर फोकस करना। बेरोजगारी, पेपर लीक, एमएसपी और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे उनकी राजनीति के केंद्र में हैं। तीसरा, बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था और महंगाई पर हमला करना। चौथा, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और नए चेहरों को आगे लेना। आपको बता दें अखिलेश यादव खुद को 2027 के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में स्थापित कर चुके हैं। उनका लक्ष्य साफ है कि बीजेपी को सत्ता से हटाकर समाजवादी पार्टी की वापसी की जाए। ये चुनाव अब तय करेगा कि अखिलेश यादव केवल एक मजबूत विपक्षी नेता रहेंगे या दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। तो अखिलेश यादव का जो राजनीतिक सफर था वो 2004 से शुरू हुआ। 2012 में वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। उसके बाद से वो लगातार 2017 तक वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। इसके बाद आपको बता दें अखिलेश यादव जो है 2027 में कई मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रखने वाले हैं। इस बार उनकी रणनीति जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक सफर उनका किस तरह से रहने वाला है, 2027 की रणनीति क्या रहने वाली है, इन सभी मुद्दों को लेकर अखिलेश जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने आप को देख रहे हैं और 2027 में एक मजबूत वापसी जो है अखिलेश यादव देख रहे हैं। ये चुनाव अब तय करेगा कि अखिलेश यादव केवल एक मजबूत विपक्षी नेता रहेंगे या दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालेंगे। तो पीडीए के प्लान से बीजेपी को मात देने की तैयारी में है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।